परम पूज्य श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, बार बार निवेदन करने पर जो है वो चले। शंकर भगवान बोले, भाई मैं तो एक ही शर्त में जाऊंगा, अगर वो दर्शन कराएंगे तो। बोले हाँ हाँ दर्शन हो जाएगा, चलो। फिर बोले अभी थोड़ा सा भाव बढ़ा लो, अभी तो मौका आइए, गर्ज पड़ी। बोले नहीं नहीं, हम मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं जाता। तो ये हमारे बस का नहीं, हम गए तो सुबह हमने बड़ा निवेदन किया, एक नहीं सुनी, अब हम नहीं जाएंगे। महाराज चलो ना, क्या नाटक कर चल लीजिए। क्योंकि शंकर भगवान ने देखा कि भैया ज्यादा भाव खाना भी ठीक नहीं, क्योंकि ब्रज की गोपियां हैं, ये ब्रज की गोपियां ये तो कह दे कि बाबा ना आए तो ना चूल्हे में जाओ, अपने आप चुप करा पड़ो। हाँ, क्योंकि ब्रज की गोपियों का कोई और नहीं है, तो ना आए तो मत चूल्हे में जाओ, अपने आप चुप करा लेंगे, जो बनेगा हम चुप करा लेंगे। तो शंकर भगवान का ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं चल देता हूँ। तो भगवान शंकर जो है चले, बड़ा ही मन प्रसन्न था और आए। माँ यशोदा प्रतीक्षा में थी, बड़े ही भाव से देख रहे हैं कि कब आएंगे और मेरा लाला चुप होगा। भगवान शंकर पहुंचे भवन के बाहर। माँ यशोदा ने निवेदन किया, महाराज आप कृपा करके इसको चुप करा दीजिए, बड़ा रो रहा है। अच्छा तो कहाँ? बोले लेकर बाहर लेकर आई माँ यशोदा। और जैसे ही दूर से माँ यशोदा लेकर आ रही और सामने से भोलेनाथ ने देखा, देखकर मन गदगद हो गया, आनंदित हो गया। क्या दुनिया को चलाने वाला, विश्व ब्रह्मांड का मालिक छोटा सा बालक बनकर कैसे एक माँ की गोद में पड़ा। देखकर मन प्रफुल्लित हो गया, दर्शन करके मन गदगद हो गया, हर्षित मन होने लगा। हमारा देखो बहुत रो रहा है, कुछ करो ना। हाँ हाँ रो तो बहुत रहा है, क्या करूं? आज शंकर भगवान के मन में लालच है। पहले जिज्ञासा थी कि मैं दूर से दर्शन करके चला जाऊंगा, लेकिन नन्हे से बालक को माँ की गोद में पड़े इष्ट को देखा, मन में लालच आया, क्यों ना ऐसे इष्ट को मैं भी गोद में लूं, मुझे भी गोद में बिठाने का सौभाग्य। लालची मन हो गया। कहा कि देखो देवी, तुम्हारे लाला की समस्या मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है, और अगर तुम बिल्कुल चुप कराना चाहती हो तो एक काम करो कि तुम जो है अपने कन्हैया को मेरी गोद में दे दो। कन्हैया बोले, महाराज सुबह तो दर्शन के कह रहे थे, अब गोद में लोगे? बोले देख लो, सुबह बीमारी कुछ और थी, अब बीमारी कुछ और है। महाराज कुछ ऐसा इलाज नहीं कि दूर से ही फूक फाक करके हो जाए? बोले ना ना ना, देखो सही बीमारी का पता लगाना तो नमस तो टटोलनी पड़ेगी, गोद में तो देना पड़ेगा। मैया घबरा रही है, शंकर भगवान के बड़े बड़े सौंप बिच्छू से सखियों ने कहा, ओ मैया दे देना, क्यों देर कर रही है, कितनी देर से रो रहा है। सखियों के कहने पर डरते डरते माने दे दी। और जैसे ही भगवान की गोद में गए, जो रो रहे थे वो हंसने लग गए, और जो हंस रहे थे वो रोने लगे। शंकर जी हंस रहे थे वो रोने लगे, और ठाकुर रो रहे थे वो हंसने लगे। एक सखी ने कहा, देखो कितने बढ़िया महात्मा है, अपनी हंसी प्रदान कर, खुद रोने लगे। माँ ने तुरंत ले लिया, बोले लालो महाराज मेरा लाला चुप हो गया थे। तो जैसे मैया की गोद में गए, मीटर फिर चालू रोना, फिर शुरू। बाबा की गोद में चुप और मैया की गोद में रोते। बोले महाराज ये कौन सी नई बीमारी दी है आपने? ये कौन सी नई बीमारी? आपकी गोद में तो मस्त हो जाता और मेरी गोद में आके रोने लग जाता। बोले कोई चिंता मत करो, दर्शन कर रहे हैं भोले बाबा, नेत्रों में अश्रु बह रहा है, बड़े ही आनंदित हैं, बड़े ही आनंद के साथ जो है प्रफुल्लित मन से दर्शन करके धन्य हो गए।
दर्शन करके जब धन्य हुए तो भगवान ने मन ही मन इशारा किया, ओ बाबा दर्शन हो गए तो रोना बंद करो, सुबह से रो रहा हूं, थक गया हूं मैं, तुम्हारे चक्कर में सुबह से रोना पड़ रहा है, कहो तो बंद हो जाओ। बोले हाँ 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 अब तो दर्शन से बंद हो गए। तो जैसे ही इशारा मिला दर्शन करके धन्य हुए। माँ ने कहा बाबा ऐसा कर दो ना, ना आपकी गोद में रोए ना मेरी गोद में रोए, दोनों की गोद में हंसता रहे। तो क्या किया भगवान शंकर ने, ठाकुर जी का वो नन्हा सा दायां चरण लिया और अपने माथे से लगाते हुए कहा कि मैया अब तेरा लाला कभी नहीं